सूरह मुबारका अल-फतह की आयात बय्यिनात तिलावत की हैं। हम कोशिश करेंगे, मैं भी और आप भी, कि हम इनको समझ लें थोड़ा सा। मेरे रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, अज़मत, हुर्मत, शान ये अल्लाह पाक ने इन आयात बय्यिनात में दीगर आयात की तरह इरशाद फरमाई। यहाँ शान रिसालत, शान नबूवत इरशाद फरमाया इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको रिसालत का ताज अता करके भेजा। ये जो इरसाल करना होता है ये बनाया जाना नहीं होता, ये पहले से कोई हो जिस शान से किसी दूसरी जगह पर उसको उसी शान से आगे भेज देना, इसको इरसाल कहते हैं। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी पाक बारगाह से शान रिसालत के साथ हमारे पास भेज दिया। तो उसका ऐलान फरमाया इन्ना अरसलनाका, हमने आपको रिसालत के ताज के साथ भेजा। शाहिदन, हमने आपको शाहिद बनाया, आपकी उम्मत के अहवाल और आमाल पर क़यामत वाले दिन गवाही देने के लिए आपको शाहिद बनाया। हमने आपको रिसालत की वो आँख बख्शी, रिसालत की उस शान के साथ भेजा कि आपका हर उम्मती हर वक्त आपकी निगाह रिसालत में मौजूद रहता है। आप अपने हर उम्मती के आमाल और उसके अहवाल से हर वक्त बाखबर हैं। इसी शाहिद के तफसीर में अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि उम्मती ईमान में जब उसकी तरक्की रुक जाती है तो वो खुद नहीं जानता होता कि ये मेरी तरक्की क्यों रुकी है। चूँकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके शाहिद हैं, उसके अहवाल के, उसके आमाल के, अल्लाह का रसूल जानता होता है कि इस मेरे उम्मती की तरक्की क्यों नहीं हो रही। और फिर अगर वो निगाह रहमत फरमा दें तो फिर उसके ईमान को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमा देता है। इसीलिए शाहिद फरमाया, हमने आपको शाहिद बनाया है आपकी उम्मत के अहवाल का और आपकी उम्मत के आमाल का। आमाल वो काम जो हम करते हैं, रसूल उस पे भी शाहिद है, यानी अल्लाह पाक फरमाता है वो भी निगाह रिसालत में है। जो काम हम करते हैं आपके मेरे, वो काम भी निगाह रिसालत में। अहवाल यानी हमारी जो कल्बी कैफियत है, अहवाल उसी को कहते हैं ना, जो हमारी कल्बी कैफियत हैं, जो हमारे रूह के अंदर के मामलात हैं, उनसे भी अल्लाह ने अपने रसूल को बाखबर रखा है। भाई बात समझे हो? बाज़ लोग इस बात पे इतराज़ कर देते हैं, वो जी अल्लाह के अलावा दिल के ख्याल से कोई वाकिफ़ नहीं होता। ये जुमला शिर्क है कि अल्लाह के अलावा कोई रसूल या वली दिलों के ख्याल से वाकिफ़ हो। नीयत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो नीयत होती है, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, कि बंदा मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अमल में रियाकारी भी हो सकती है और अमल इंसान नहीं भी कर सकता, लेकिन नीयत में रियाकारी नहीं होती। बंदा कोई अच्छा काम करने की दिल में नीयत कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन फरिश्तों को ये ताकत अता फरमाई है। नीयत दिल के ख्याल का नाम है, दिल के इरादे का नाम है। तो इन फरिश्तों को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो हमारे कल्बी जो अहवाल हैं, हमारी जो नीयतें हैं, जो हमारे काम करने के इरादे हैं, उनको जान भी लेते हैं और उस पर सवाब भी लिख लेते हैं। भाई तवज्जो है ना? देखिए ये फरिश्ते भी तो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने इनको खल्क किया है, ये अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं। और फरिश्ते तो उनके नूर से बने हैं, फरिश्तों तो उनको नौकर हैं, उनके फरिश्ते तो खादिम हैं इमामुल अंबिया के। तो ये जो हमारे मुसलमान भाई बात बात पे जिनको ये मसला बन जाता है, वो जी नहीं ऐसे आप ना कहें कि वो अल्लाह के अलावा कोई दिल के ख्यालात या अहवाल पे भी वाकिफ़ हो सकता है। फिर अल्लाह ने तो नबी के नौकरों को नीयतों पे वाकिफ़ करार दे दिया है। भाई बात समझे हो ना? हम औलिया की बात नहीं करते, हालांकि ये भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। चलो फरिश्तों की हद तक तो आप समझ लें।
तो जिसके दरवाजे के नौकर इंसानों की नीयतों और इरादों से वाकिफ हो जाएं, खुद उस इमामुल अंबिया की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। तो वो शाहिद हैं। शाहिद बहुत ही मेरे नबी की बड़ी शान है कि वो अपने उम्मतियों के अहवाल व अमाल पर वाकिफ हैं, और इसलिए वाकिफ हैं कि क़यामत वाले दिन अपने हर उम्मती के उसके अहवाल और अमाल के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में उसकी शफाअत करें। इसलिए अल्लाह ने आज रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उम्मतियों पर शाहिद रखा हुआ है। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने आपको ये शाहिद होने की ताकत से नवाजा है, गवाह हैं आप इन पर, क्योंकि आपने हर को क़यामत वाले दिन उसकी तबीयत के मुताबिक, उसके अहवाल और आमाल के मुताबिक अल्लाह के हुजूर में पेश करना है। और बड़े से बड़े नेक आदमी को भी मेरे रसूल की ज़रूरत होगी, बगैर उनके कोई गुजर नहीं सकता उस रास्ते से। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है। तो इसलिए अहबाब गिरामी, इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा, हमने आपको मुबश्शिर बनाया, यानी जिन्होंने आपको मान लिया उनके लिए खुशखबरियां सुनाने वाला, जिन्होंने आपके सामने सरे तस्लीम खम कर लिया उनको खुशखबरी आप सुना दें, उनके लिए आप मुबश्शिर हैं। जिन्हें तेनू मान लिया उन्होंने खुशखबरी सुनाउण भेजे। भी बात समझे हो ना, जिन्होंने मान लिया उनके लिए खुशखबरी सुनाने भेजा। व नज़ीरा, और जिन्होंने तुझसे मुंह मोड़ा, जिन्होंने तुझे रद्द कर दिया, जिन्होंने तुझे न माना, उनके लिए अजाब है, इस बात से डराने के लिए भी भेजा। बशीर और मुबश्शिर और नज़ीर की बात की समझ आई ना, कि वो अल्लाह ताला की बारगाह से खुशखबरियां सुनाते हैं। जिन्होंने तुझे मेरा भेजा हुआ रसूल माना, जिन्होंने तुझे रिसालत के साथ शाहिद भी माना कि तू गवाह भी है, और जो मान गए उनके लिए खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा। और जिन्होंने इनकार कर दिया, जिन्होंने तुझे नहीं माना, जिन्होंने तेरा कलमा नहीं पढ़ा, जिन्होंने तेरे सामने सरे तस्लीम खम नहीं किया, उनके लिए अजाब क्या है, इस बात से डराने में भेजा है। तो ये चार शाने अल्लाह पाक ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इस पाक आयत में इरशाद फरमाई, और फिर आगे इसकी वजह भी इरशाद फरमाई कि ये जो चार अजमतें और शानें इरशाद फरमाई हैं, ये इसलिए फरमाई है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम मेरे रसूल की इन शानों को मानने की वजह से ईमान ले आओ अल्लाह और उसके रसूल पर। देखिए, अभी हमें समझने की जरूरत है। फरमाया शाहिद मानो मेरे रसूल को, पहले तो रसूल मानो, और फिर रसूल भी ऐसा मानो जो तुम्हें हमा वक्त देख रहा है, जिसकी निगाहों में तुम्हारे अहवाल व अमाल है, ऐसा रसूल मानो। और फिर यह भी मानो कि जो नहीं मानते उनके लिए डराने के लिए आया है, और जो मानते हैं उनको खुशखबरियां देने आया है। ये इन शानों के साथ मान लो, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ताकि तुम ईमान ले आओ। पता चला जो अजमत रिसालत माब मान लेता है, दिल से तस्लीम कर लेता है, परवरदिगार आलम उसको ईमान की दौलत से मालामाल फरमा देता है। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर उसको और उसके रसूल पर। आगे इरशाद फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु, और ताज़ीम करो, उसकी इज्जत करो। ये जो तुअज़्ज़िरू है और इसके आगे व तवक्किरू है, ये दोनों हम माना लफ्ज़ हैं तकरीबन, इज्जत व तौकीर, ताज़ीम। लेकिन ये जो ताज़ीर है तुअज़्ज़िरूहु, ये कौन सी ताज़ीम है, ये कौन सा अदब है। अल्लाह पाक यहाँ इरशाद फरमा रहा है कि तुम अब मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम इस अंदाज में करो कि उनकी मोहब्बत में इस कदर आगे गुजर जाओ, इस कदर आगे गुजर जाओ उनकी मोहब्बत में, कि अगर तुम कोई हल्की बात सुनो ना अपने रसूल के बारे में तो फौरन मैदान में आ जाओ। बर्दाश्त ना करो अपने रसूल के बारे में कोई बात, इसको कहते हैं ताज़ीर। यानी मोहब्बत का वो म्यार दिया परवरदिगार आलम ने कि वो केड़ा भाई उम्मती होया जिहदे सामने रसूल दे बारे कोई हल्की गल करे तो हाँ जी भी करदा रहे। यहाँ उससे मना किया है। ये ताज़ीर वो है व तुअज़्ज़िरूहु,
तुम मैदान में डट के ऐसे मानी बनो कि मानी बनने का हक अदा कर दो। कोई अगर मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में, उनके कमालात के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में और उनके करीबियों के बारे में, उनके अहबाब के बारे में और उनकी तालीमात के बारे में अगर कोई हल्की बात करे तो इज्जत ये है मेरे रसूल की जो तुम्हारे दिल में बैठी हो, मैदान में खड़े हो जाओ, उसको बोलो को खबरदार, तेरी जुरत नहीं होनी चाहिए कि तू मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से किसी किस्म की हल्की बात भी कर सके। अल्लाह पाक ने इस आयत में इस बात का इरशाद फरमाया, व तवक्के रूह हो, और मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के वक़ार की वजह से, उनके बुलंद मकाम की वजह से उनका एहतराम भी करो। ये तौकीर क्या है? तौकीर ये रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद से ज्यादा ताज़ीम और एहतराम को कहते हैं। हद से ज्यादा का लफ्ज मैंने क्यों इस्तेमाल किया? हद से ज्यादा क्योंकि जो मेरे पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है ना, वरफ़अना लका ज़िक्र, हमने आपको, आपका जिक्र जो है उसको रिफत बख्शी है। अब कोई भी दुनिया का बंदा अगर अपनी अकल के एतबार से नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिफत को मापने, जानने या उस पर हुदूद को मुक़य्यद करने की कोशिश करे तो फिर अल्लाह दी बुलंदी तो ना हुई हो, फिर अल्लाह दा बुलंद कीता तो ना होया। भाई आप हैं, मैं हूं या कोई मौलवी साहब है किसी भी किस्म का, जो अल्लाह ने बुलंद किया है जिसको, क्या इंसान अपनी अकल से उसका इहाता कर लेगा? यानी अल्लाह का बुलंद किया हुआ, वरफ़अना, हमने बुलंद किया है, यानी खालिक ने बुलंद किया है, सुबहान ने बुलंद किया है, अलीउल आला ने बुलंद किया है, उसका बुलंद किया हुआ इंसान अपनी अकल के दायरे में उसको अगर मुक़य्यद कर दे फिर वो बुलंद तो ना हुआ, बुलंद तो ना हुआ। तो इसलिए इस अकल के तराजू से निकल कर अपने ख्यालात में जो हमारे अदब व एहतराम ताज़ीम के जो जो भी मानी है, जिस जिस माना में हम सोच सकते हैं कि मेरे रसूल की ये भी शान है, हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने फरमाया था कि दा मा इद्दाअतहुन निसारा, फरमाया वहकुम बिमा शिअता मदहन फीही वहतकमीन, फरमाया मेरे नबी की शान बयान करते वक्त, ये जो होता है ना, वो कहते हैं जी तुमने गुलूब नहीं करना, देखी कितने बयान कर दें नबी की शान, कोई शिरक ना हो जाए, फला ना हो जाए। वो इमाम बसीरी बड़ा आदमी, बस एक काम कि नबी को खुदा या उसका बेटा नहीं कहना, बाकी जिन्ना टिल लगता तारीफ करने से करी जा। किन्नी क करेगा तू, किन्नी क कर सकता है? भी तवज्जो है ना, किन्नी क कर सकता है तू? तेरी औकात ही क्या है कि मेरे नबी की मदह सराई करके करने में तू कह दे कि नहीं नहीं इससे ऊपर नहीं। फरमाया खुदा नहीं कहना या खुदा का बेटा नहीं कहना, बस ये दो बातें छोड़ दे, बाकी जिन्ना के तेरे च जोर है करके देख। जितना भी कर लेगा मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मदह सराई कम है, थोड़ी है। जितनी भी इंसान अपने अकल और ख्याल और अपनी इंसानी ताकत के एतबार से जितनी कर सकता है करे। तौकीर यही है, बात समझ आ गई ना? यही है वह तवक्किरूहु, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की तौकीर करो। तो तौकीर यही है कि जिस हद तक हो सके अपने नबी की शान बयान करो। कोई तुम में से ऐसा माई का लाल नहीं है कि जो रसूल पाक की तारीफ में हद से गुजर जाए। भी हदें तो हदें, हाँ, हम अपनी अकल की हद से आगे भी गुजर जाए ना तो फिर भी नबी की तारीफ मुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक के नजदीक कोई हद होगी रसूल की अजमत की? वो खालिक है, इंसानों के बस की बात नहीं है कि मेरे रसूल मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम की इज्जत व एहतराम, तौकीर, रिफत, बुलंदी की हद को कोई छू सके। कोई छू ही नहीं सकता।